एक नाम अनेक अर्थ। जब आप कृष्ण नाम सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? एक बालक जो माखन चुराता था, या वो रासलीला करने वाला रासेश्वर, या अर्जुन को गीता का उपदेश देने वाला योगेश्वर? श्री कृष्ण कौन है? क्या वह भगवान है, एक ऐतिहासिक व्यक्ति, एक महान राजनीतिज्ञ, या सिर्फ एक मिथक? यह प्रश्न सिर्फ धर्म का नहीं, यह प्रश्न जीवन का है। क्योंकि यदि श्री कृष्ण को आप समझ गए तो जीवन को समझना आसान हो जाएगा। बाल कृष्ण लीलाओं का प्रारंभ जन्म अंधकार में हुआ था, एक कारागार में, क्योंकि शायद यही संदेश था, प्रकाश अंधकार में ही जन्म लेता है। कंस जैसे अत्याचारी राजा ने 8वीं संतान को मारने का संकल्प लिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि 8वीं संतान कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु का अवतार है। वृंदावन में जिस बालक ने आंखें खोली, वो माखन चुराता नहीं था, वो लोगों का दिल चुरा लेता था। पूतना आई जहर लेकर, लेकिन कृष्ण ने उसे भी मोक्ष दे दिया। त्रिनवर्त शक्टासुर काली नाग, हर बुराई को एक एक कर समाप्त कर दिया। एक बालक जो खेलता था, वही दुनिया को पाप से मुक्त करने आया था। राधा कृष्ण प्रेम की परिभाषा, कृष्ण का सबसे गहरा और सबसे रहस्यमय रिश्ता राधा के साथ था। लोग पूछते हैं, क्या राधा और कृष्ण की शादी हुई थी? उत्तर है नहीं। लेकिन क्या केवल शादी ही प्रेम का प्रमाण होती है? राधा और कृष्ण का प्रेम विवाह से परे था, शरीर नहीं आत्मा का मिलन था। कृष्ण हर गोपी के साथ नाचते थे, लेकिन हर गोपी को लगता था कृष्ण उसी के साथ हैं। क्या ये चमत्कार था? नहीं, ये आत्मिक एकता का प्रतीक था। राजनीति के कृष्ण रणछोड़ या रणधीर, कृष्ण ने मथुरा छोड़ी, रण छोड़ दिया और लोग बोले रणछोड़। लेकिन क्या सच में भागे थे? नहीं, वो जानते थे कि युद्ध से नहीं, रणनीति से विजय मिलती है। उन्होंने द्वारका बसाई, एक नगर जो समुद्र में था पर स्वप्न सा लगता था। उन्होंने महाभारत की राजनीति में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। पांडवों को केवल शक्ति नहीं दी, दिशा दी, समय दिया और मोरल दिया। महाभारत जब धर्म संकट में था, कुरुक्षेत्र की भूमि जहां भाई भाई के विरुद्ध खड़ा था, कौरवों की सेना विशाल थी, पांडवों के पास था केवल एक सारथी, लेकिन वो कोई साधारण सारथी नहीं था, वो था योगेश्वर श्री कृष्ण। कृष्ण ने स्वयं शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, फिर भी वह सबसे बड़ा योद्धा साबित हुए। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के समय जो ज्ञान दिया, वही आज भगवद गीता कहलाता है। भगवद गीता जीवन का अंतिम ज्ञान। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन का हृदय कांपा। उसने कहा, हे केशव, मैं अपने भाइयों को कैसे मारूं? तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर युग, हर परिस्थिति में कृष्ण की बातें उतनी ही प्रासंगिक हैं। विराट स्वरूप, समय से परे का दर्शन। जब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण आप कौन हैं? तब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। हजारों सिर, हजारों आंखें, हाथों में अस्त्र शस्त्र, मोह में पूरी सृष्टि। अर्जुन कांप गया। उसे समझ आया, ये केवल एक मित्र नहीं, एक सारथी नहीं, ये स्वयं ब्रह्म है। मैं काल हूँ, संसार को नष्ट करने आया हूँ। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण और मोक्ष, मृत्यु के पार की यात्रा। महाभारत समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए, लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं को धीरे धीरे विलीन किया। एक बहेलिये के तीर से श्री कृष्ण का शरीर गिरा, पर वो मृत्यु नहीं थी, वो था लीला का अंत। क्योंकि कृष्ण शरीर नहीं थे, वो थे सच्चिदानंद, जो कभी जन्म नहीं लेते, कभी मरते नहीं। क्या कृष्ण आज भी हैं? श्री कृष्ण सिर्फ एक इतिहास नहीं है, वो हर उस व्यक्ति में है जो प्रेम करता है, जो सत्य की रक्षा करता है, जो अपने कर्म से आगे बढ़ता है। आज भी जब कोई व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है, वहाँ श्री कृष्ण होते हैं।
जब कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, वहाँ श्री कृष्ण होते हैं। कृष्ण को समझना है, जीना है। श्री कृष्ण को जानना मतलब जीवन को समझना, प्रेम को अपनाना और धर्म को जीना। यदि ये वीडियो आपको जरा सा भी छू गया हो तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज भी अंधकार में हैं, क्योंकि कृष्ण एक दीपक है जो हर दिल में जल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं श्री कृष्ण को अपने जीवन में उतारने के लिए? वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें जय श्री कृष्ण और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।